नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम रूबिका लियाकत है। महाराष्ट्र में अब विधायकों की अदला बदली फिलहाल लगभग थम गई है। अब धीरे धीरे ये साफ हो रहा है कि 38 विधायक एकनाथ शिंदे के साथ मौजूद है। 37 विधायकों का तो नाम भी शिंदे गुट ने दे दिया है और आज एक और विधायक दिलीप लांडे एकनाथ शिंदे के कैंप में शामिल हो गए हैं। गुवाहाटी इनफैक्ट पहुंच चुके हैं। जब दिलीप लांडे गुवाहाटी में बागी गुटों के विधायकों से मिलने पहुंचे तो उनका जोरदार स्वागत किया गया और इस तरह 38 आंकड़ा पहुंचा। अब शिंदे खेमे में है 38, जबकि दूसरे खेमे यानी उद्धव ठाकरे के पास मौजूद है महज 17। 38 विधायक एक तरफ होने से एकनाथ शिंदे पार्टी को तोड़ने के लिए जरूरी 2/3 विधायक होने की शर्त को पूरी कर देते हैं। शायद विधायकों की इसी ताकत की वजह से एकनाथ शिंदे पहले दिन से ही खुद को सच्चा शिव सैनिक जो है बता रहे हैं, खुद को बाल ठाकरे का सच्चा सिपाही बता रहे हैं और पार्टी पर अपना दावा भी जता रहे हैं। तो क्या 2/3 विधायक एकनाथ शिंदे के पास होने की वजह से शिवसेना पर शिंदे का दावा मजबूत हो जाएगा? क्या शिवसेना ठाकरे परिवार से मुक्त हो जाएगा, या जिसके पास ठाकरे का नाम उसी की शिवसेना? आज की हुंकारिणी सवालों के इर्द गिर्द सवाल यह भी कि महाराष्ट्र के महासंकट पर बीजेपी कब तक चुप्पी जो है वो साधे रहेगी, कब अपने पत्ते खोलेगी? इन सारे सवालों पर आज की हुंकार होगी। मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संजय झा साहब पूर्व नेता हैं कांग्रेस के, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संजय जी स्वागत है आपका। किशोर तिवारी जी शिवसेना के नेता हमारे साथ जुड़ चुके हैं, स्वागत है तिवारी जी। शिवम त्यागी राजनीतिक विश्लेषक यहाँ स्टूडियो में मौजूद हैं। अवनिजेश अवस्थी जी आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं। प्रवीण कुंटे साहब प्रवक्ता हैं एनसीपी के, हमारे साथ जुड़ चुके हैं, वेलकम प्रवीण जी। ममता काले राजनीतिक विश्लेषक है, वो भी हमारे साथ जुड़ चुकी है। किशोर तिवारी जी शुरुआत आपसे कर रही हूँ, शिवसेना की अब किसकी? अगर आप रूल्स और रेगुलेशन के हिसाब से जाएंगे तो शिंदे ही नजर आ रहे हैं शिवसेना के अब अगवा, सबसे बड़ा चेहरा। ऐसा कुछ नहीं है। किशोर जी आपकी आवाज आते आते अचानक रुक गई। नहीं किशोर जी, मैं आवाज ठीक करवाती हूँ, आपकी आवाज मुझ तक नहीं पहुंच पा रही। जैसे वो 38 विधायक आप तक नहीं पहुंच पा रहे, ठीक उसी तरह। संजय जी, उद्धव जी का जब पहली बार वो फेसबुक लाइव हुए थे, मुझे याद है आपने कहा था कि ही डिड अ गुड जॉब, वो भी बगैर टेलीप्रॉम्प्टर के। आज भी जब वो आए तो उन्होंने अपनी बातें कही, इमोशनली बहुत वो पूरी कोशिश करते रहे कि अपने साथियों को मना लें, पर आपको लगता है कि अब हो पाएगा? बहुत देर हो चुकी है अब तो। देखिए रूबिका जी, सच्चाई तो यही है कि अभी राजनीतिक हालात जो है वहां पर अनिश्चितता बढ़ी हुई है, इसमें कोई दो राय नहीं है। परंतु देखिए अंत में ये लोग जो गुवाहाटी में छुपे हुए हैं, चाहे ये कहते हैं कि हमारे पास 40 हो या 42 हो, जो भी है, दूध का दूध और पानी का पानी होने के लिए उनको मुंबई आके फ्लोर टेस्ट में भाग लेना होगा। यही प्रजातंत्र का एक प्रक्रिया है। और यहाँ पर मैं समझता हूँ कि जिस तरीके के आप वहां पर वीडियोस देख रहे हैं, यहाँ पर आपने सुना है शिवसेना ने भी कहा है कि यदि वो वापस आएंगे तो ढेर सारे लोग जो अभी बता रहे हैं कि हम शिंदे कैंप में हैं, वो इधर भी आ सकते हैं। आपने ये भी देखा है कि राजनीतिक गतिविधियां तो बहुत जल्दी हो रही हैं। 16 एमएलएस को सस्पेंड भी किया गया है। तो इस पर भी मैं समझता हूं कि अभी भविष्यवाणी करना मुश्किल है। इसमें मैं ये बात करने के लिए पूरी तरीके से स्वीकार करता हूं कि शिवसेना में अंदरूनी ये मसला है, इसका समाधान जल्द में किसी को नहीं मिलेगा। परंतु ये कहना कि ये अभी शिंदे कैंप को ये सिंबल मिल जाएगा, हाँ। ये सब मैं समझता हूँ कि एक झूठा एक अफवाह फैलाया जा रहा है। देखिए सरकार एक चीज होता है, पार्टी एक दूसरा ही उसका एक रूप है, ठीक है। और यहाँ पर लोगों को ये समझना पड़ेगा। मैं मुंबई में रूबिका जी अब कम से कम 30 साल से रह रहा हूँ, 35 साल हो चुका है मेरा। मैं पूरे आत्मविश्वास के साथ आपको कह रहा हूं कि मान लीजिए
यदि मान लीजिए कि उद्धव ठाकरे ये उनको इस्तीफा देना पड़े और शिंदे जी के पास 37 भी एमएलए हो, हाँ। लेकिन मेरा ये पूरा विश्वास है कि जो सैनिक है, जो आम नागरिक जो शिवसेना का समर्थन किया है सालों से, हाँ, वो ठाकरे परिवार के आगे शिवसेना को किसी और को नहीं देखना चाहिए। 3 बातें आपने कही है और उन 3 बातों पर अब मैं डिबेट को आगे ले जाना चाहूँ। हमारे साथ सारे मेहमान जुड़े हुए हैं और किशोर तिवारी जी, शुरुआत में अब आपसे करूंगी। जब लौटे हैं हम तो आपकी पहले बात पूरी नहीं हो पाई थी, पार्टी भी और नंबर भी पूरे नहीं हो पा रहे हैं सर आजकल तो आपके। नहीं देखो, अब बार बार यही बात होगी, किसके पास कितने नंबर है। संजय झा ने बराबर बोला कि जिसके पास जितने नंबर है वो अब 100 पे ही मालूम पड़ेगा। लेकिन हमारे पास जो इंफॉर्मेशन है कि एकनाथ शिंदे के साथ जो 16 विधायक है, उसके बाद के सब विधायक जो वहां गए हैं वो लौट आएंगे। तो ये संकट थोड़ा टेम्पररी है, लेकिन हमने हमारी मानसिक तैयारी कर ली है। एक सेकंड तिवारी जी, एक सेकंड। आप कह रहे हैं 16 विधायक शिंदे जी के साथ है, तो ये जो बाकी विधायक है वो वहां पर क्या गर्मियों की छुट्टियां मनाने गए हैं? नहीं देखो, मैं अभी बताता हूँ, जो विधायक गए उनसे हमारा संपर्क है। उनको एकनाथ शिंदे का ही जाना हमारे लिए बड़ा आश्चर्यकारक था कि ईडी का प्रमोट कितना बड़ा होता है, ये अभी हमने जाना। हाँ। केस के डर से जो लोग गए हैं उनको वो मुझे लगता है वो लौट आएंगे, आत्मा की आवाज से लौट आएंगे और आखिरकार सत्ता ही जाएगी। हमने आर पार की लड़ाई पर ये फॉर्मूला मैं समझ नहीं पाई कि ईडी की आवाज से भाग जाते हैं और आत्मा की आवाज से लौट आते हैं। अरे उनको बताया जा रहा है, देखो ना, कल एकनाथ शिंदे जी ने बोला था एक महाशक्ति अपने साथ है, वो महाशक्ति अपने साथ ही तो डरो मत। वहां पर उनका काउंसलिंग करना चालू है, अगर काउंसलिंग नहीं करते तो ये क्यों कहते? अरे सर, काउंसलिंग करने जो गए थे कल तो वो भी उस गुट में शामिल हो गए हैं, ये तो आप भी जानते हैं। शाम 6:30 बजे मातोश्री जाकर उद्धव से मुलाकात करने वाले हैं शरद पवार। कल भी उनकी मीटिंग हुई थी, पवार और शरद पवार के साथ अजीत पवार और जयंत पाटिल भी वहां पर मौजूद होंगे। कल ही क्लियर कर दिया है कि आखिरी दम तक, आखिरी विदाई तक ये विकास अघाड़ी जो है वो साथ में रहेंगे, एक दूसरे का साथ देंगे। लेकिन अब बात यहां सरकार की तो नहीं आ रही ना, बात तो शिवसेना की आ रही है। ममता काले 16 विधायक हैं, तिवारी जी कह रहे हैं हम तो सबके संपर्क में हैं, एक बार यहां आ जाए खेल पूरा क्लियर हो जाएगा। धन्यवाद रूपिका जी। किशोर जी, आप कौन सी गणित देख रहे हो, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। आप कौन सी कक्षा वाली गणित बता रहे हो, जो गणित सबको दिख रही है। जो एमएलए कल तक आप बोल रहे थे कि अगवा कर लिया, किडनैप कर लिया आपके मुख्यमंत्री जी की नाक के नीचे से, उनकी संख्या अभी ऑलमोस्ट 40 के करीब पहुंच गई है। और बाय द वे किशोर भाई, 9 इंडिपेंडेंट एमएलए भी हैं जो अभी उनको अपना समर्थन दे चुके हैं। तो यहां तो मुझे सब कुछ खाली दिख रहा है। और लगातार मैं ये बात बोल रही हूं कि अब ये कुर्सी की शासन और सत्ता की लड़ाई नहीं है, ये आपकी शिवसेना के अस्तित्व की लड़ाई है। अब आपका पार्टी सिंबल एकनाथ शिंदे जी मांग रहे हैं। और एक चीज बताऊं मैं आपको, नहीं तिवारी जी, आपकी आवाज नहीं आएगी, एक सेकंड रुकिए, एक एक करके वो जो कह रही है उसकी बात पर मैं आपको काउंटर करने का मौका दूंगी, पर बस 10 सेकंड और उनको बोल लेने जी। हाँ, थैंक यू रूपिका। मैं सिर्फ ये एक दो चीजें और बोलना चाह रही हूँ। देखिए, जैसे आपने बोला कि जो लोग जा रहे हैं वो उनके ही हो जा रहे हैं। रविंद्र फाटक जी गए थे सूरत समझाने के लिए पीए के साथ मिल करके मिस्टर उद्धव ठाकरे जी के, वो भी कल 2 एमएलए लेके वहां चले गए। आज फिर से दिलीप लांडे जी भी चले गए। तो मतलब जिसको देखो जब देखो चले जा रहे हैं। मेरे को लग रहा है ये 10-12 जो बच गए हैं ये भी आज शाम तक, कल तक खाली ना हो जाएं। और मैं आपको बताऊं, अब अपने असली घर में जा करके, बाला साहब जी वाले घर में जा करके संत शिरोमणि कबीर दास जी का दोहा गुनगुना रहे हैं उद्धव ठाकरे जी। पता है क्या, जिनको आज तक सब तरफ बुरा बुरा दिखाई दे रहा था, वो आत्ममंथन आत्मचिंतन कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि बुरा जो देखा मैं चला, बुरा न मिलिया कोई, जो मन ढूंढा आप ना, तो मुझसे बुरा ना कोई। तो ये अभी चल रहा है। उनको लग रहा है कि सारी गलतियां मुझसे हुई हैं और ये सच भी है। किशोर भाई, तिवारी जी 30 सेकंड मैं आपको देती हूँ काउंटर के साथ। ये की लड़ाई नहीं, सब लोगों का कहना है कि हमने जो साझा सरकार बनाई के कुछ घटक दल और उनकी राजनीति में द्वंद है और उनकी शिकायतें है। उद्धव जी ने तो कह दिया है एकनाथ शिंदे को
आप सीएम बन जाओ और शिवसेना के भी प्रमुख बन जाओ, तो इसके बाद अब क्या रहेगा? इसके बाद भी वो बीजेपी और ईडी के डर से अगर वो उनके साथी है तो अब हम क्या करें? मुझे बताइए इससे बड़ी क्या ऑफर हो सकती है? इससे बड़ी क्या ऑफर हो सकती है? किशोर जी 30 सेकेंड्स। पहली बात ये शिवसेना वर्सेस शिवसेना है, इसमें कोई दूसरी पार्टी है नहीं। आपको कहां से दिखाई दे रही है मुझे समझ में नहीं आ रहा। ये शिवसेना के अंदर का विद्रोह है, शिवसेना वर्सेस शिवसेना है। प्लीज विपक्ष को, भाजपा को आप बीच में मत लाइए। और दूसरी बात, एकनाथ शिंदे जी ने ऑलरेडी मना कर दिया मुख्यमंत्री बनने से, जो उद्धव ठाकरे जी ने बोला था। ये मुख्यमंत्री बनने की लड़ाई नहीं है, ये आइडियोलॉजी की लड़ाई है, ये विचारधारा की लड़ाई है। ममता काले और किशोर तिवारी, आप दोनों ने एक दूसरे को तर्क के साथ, और संजय जी भी कुछ कहना चाह रहे हैं, लेकिन उससे पहले मेरे 3 और मेहमान हैं। देखिए, चर्चा इस बात पर हो सकती है कि सरकार तो फ्लोर पर ही नंबर्स जो हैं उसके साबित होंगे, सरकार रहती है कि नहीं रहती है, लेकिन मामला अब इससे आगे बढ़ गया है। मामला शिवसेना रहती है ठाकरे परिवार के पास कि नहीं, इस पर आ चला है। और इसीलिए प्रवीण कुंटे जी, मेरा सवाल, अब ये हाइपोथेटिकल आप मान लीजिए, लेकिन कल को अगर उद्धव ठाकरे से छीनकर शिंदे साहब ये घोषित कर देते हैं कि शिवसेना मेरी, उनके साथ आप सरकार बनाएंगे? देखिए, पवार साहब ने कल अपनी बात को पूरी तरह से साफ कर चुके हैं कि हम आखिर दम तक उद्धव ठाकरे जी के नेतृत्व में जो महाविकास आघाड़ी की सरकार बनी है उसकी बचाने की पूरी कोशिश करेंगे। पूरी तरह से हम उद्धव जी ठाकरे साहब के साथ हैं। जहां तक शिंदे जी और शिवसेना का मामला है, ये शिवसेना का अंदरूनी मामला है। शिवसेना के अंदर जो संगठन में जो भी हो रहा है उस पर हम कोई भी टिप्पणी नहीं करना चाहेंगे। लेकिन मैं तमाम देश की जनता को एक बात बताना चाहता हूँ। आज ममता बनर्जी ने एक बयान दिया है कि महाराष्ट्र सरकार को गिराने के लिए बीजेपी ने हवाला पैसे का इस्तेमाल किया। इस आरोप से हम पूरी तरह से सहमत हैं। और जिस तरह से ये मनी और मसन पावर का एक गंदा गेम भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से खेल रही है, ये पूरी तरह से लोकतंत्र का मजाक है। अच्छा, पार्टी विद द डिफरेंस और राम राज्य की बात करने वाली भारतीय जनता पार्टी का चेहरा आज पूरे देश ने, रूपिका जी प्लीज, कुंटे जी, भारतीय जनता पार्टी का असली चेहरा आज पूरे देश ने देख लिया है। हाँ, ठीक है। ये भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस बिल्कुल नहीं चाहती कि सो कॉल्ड हिंदुत्व की वोट बैंक में कोई बंटवारा हो। इसलिए शिवसेना की वोट बैंक को समाप्त करने के लिए, शिवसेना को समाप्त करने की बहुत लंबी दिल्ली सरकार की साजिश है। ये मेरा बिल्कुल यहाँ आरोप है। ठीक है, अब मुझे ये बताइए, ममता जी आपकी नेता हैं कि पवार साहब आपके नेता हैं? नहीं, पवार साहब हमारे नेता है। हाँ। लेकिन ममता बनर्जी भी इस राजनीति की शिकार रही है। कर्नाटक में कर्नाटक कांग्रेस की इसकी शिकार हुई है। सवाल एक पूछती हूँ, आप जवाब इतने देने लगते हैं। नहीं कुंटे साहब, मैं इसलिए पूछ रही हूँ कि कल जूनियर पवार जो हैं जी, शरद पवार के भतीजे, वो ये कह रहे थे कि मुझे अभी बीजेपी का खेल इसमें दिख नहीं रहा है। तो मुझे लगा आपका विश्वास ममता बनर्जी पर ज्यादा होगा, जूनियर पवार पर कम होगा, क्योंकि पहले भी वो शपथ वगैरह के दिलवा चुके हैं। अजय पवार साहब ने क्या कहा इस पर? कल पवार साहब इस पर अपना बयान दे चुके हैं। पवार साहब ने बयान देने के बाद में मुझे नहीं लगता इस पर मैंने कुछ बहस करने की आवश्यकता है। नहीं, क्या पवार साहब अपने हमारी पार्टी का स्टैंड कल क्लियर कर चुके हैं। क्या स्टैंड क्लियर किया उन्होंने? वही तो मैं आपसे पूछ रही हूँ। आप ममता बनर्जी के बयान को तो कोट कर रहे हैं। हम लोग महाविकास आघाड़ी की सरकार, नहीं कुंटे जी प्लीज देखिए, हम लोग महाविकास आघाड़ी की सरकार के साथ है और उद्धव जी के संघर्ष अंतिम समय हमारी सरकार उनके साथ है। दूसरा बयान क्यों कोट कर रहे हैं? मैं आपको ये कह रही हूँ कि उन्होंने कहा मुझे अभी बीजेपी का हाथ इसमें नहीं दिखता है। आपके नेता अजीत पवार हैं कि आपके नेता ममता बनर्जी? पहले क्लियर कर दीजिए। मैं अजीत दादा के स्टेटमेंट पर बयान आदरणीय पवार साहब दे चुके हैं कल। मैं हवाला के पैसे की बात कर रहा हूं। ये तमाम भारतीय जनता पार्टी ने हमारी सरकार को गिराने के लिए हवाला के पैसे का उपयोग करने का काम किया है। ये महाराष्ट्र की राजनीति में भी ये चर्चा जोरों से चल रही है। मैं इस बात पर कहना चाहता हूं, मैं आप केस दर्ज करवाइए। आप यहाँ क्या बैठे हुए हैं और आप ममता बनर्जी का हवाला देकर हवाला की बात कर रहे हैं। मैं आपको अजीत पवार का हवाला देकर उनके बयान को याद दिला रही हूँ, उसका हवाला आपको याद नहीं आ रहा है।
अजीत पवार साहब ने जो कुछ कहा है कल, इस पर हमारे पवार साहब इस पर हमारा बयान दे चुके हैं। एक बार पवार साहब ने बयान देने के बाद में हमने इस पर बयान देने की कोई आवश्यकता नहीं है। नहीं, आप बयान क्यों नहीं देंगे भाई? आपकी पार्टी में इतना कंफ्यूजन है, मेरे समझ में नहीं आ रहा है। पवार साहब का बयान हमारे पार्टी का अंतिम बयान है। पवार साहब जो है वो पूरा सोच समझ के काम कर रहे हैं, कोई कंफ्यूजन नहीं है। ओके नहीं, ओके, आप कह रहे हैं कोई कंफ्यूजन नहीं है, पर जो दिख रहा है मैं उस पर अपनी बात रखना चाह रही हूँ। शिवम त्यागी कुछ कह दे, अब निजेश अवस्थी और उसके बाद संजय जी कुछ कहना चाह रहे हैं। शिवम त्यागी, हवाला के मनी, हवाला का पैसा, मनी और मसल पावर की वजह से किडनैप कर दिया है 38 शिवसेना के विधायकों को। कुंटे जी, मैं अपने हवाले से ये कहना चाहता हूं कि हवाला के पैसे से तो ऑलरेडी आपके 2 मंत्री हवालात में हैं, है ना। आप अपने हवाले से कुछ नहीं कहना चाहते क्योंकि अजीत दादा पवार ऑलरेडी अपने हवाले से कुछ कह चुके हैं, लेकिन हवाला में अंदर कौन है ये तो देश जानता है। खैर, इस पर नहीं आता। दूसरी बात, मुझे लगता है कि इस समय अब तो विपक्ष कहूं सरकार कहूं ये भी समझ में नहीं आता, क्योंकि सरकार में भी नहीं रहे, अल्पमत में भी हैं, बैठे भी हुए। पार्टी की अंतिम लाइन वही है जो पवार साहब कहेंगे। मौका दे दीजिए ना, आप बोलिएगा, आपको मौका मिलेगा। आप बार-बार ने देश में लोकतंत्र का मजाक बना रखा है। मौका, जिस बात का हवाला पूछा जा रहा था आपसे तब तो आप बोले नहीं और आप लगातार बोले जा रहे हैं। बात रखी है, अब मैं उस पर काउंटर चाहूंगी ना। आपने 3 चीजें कही है। आपने ये कहा है कि मनी का इस्तेमाल हो रहा है, आपने कहा मसल का इस्तेमाल हो रहा है, आपने कहा लोकतंत्र की हत्या हो रही है। अब मुझे इस पर बात लेने दीजिए ना कुंटे जी, इस पर काउंटर तो लेने दीजिए ना। लोकतंत्र की हत्या यहाँ हो जाएगी जब आप ही अपनी बात करेंगे और बाकी को काउंटर नहीं। हाँ, पूरा देश तब भी देख रहा था जब बीजेपी शिवसेना लेड अलायंस को लोगों ने मैंडेट दिया था और पीछे से जाकर चुपचाप से आपने सरकार बना ली थी। पूरा देश तब भी देख रहा था जब यही कांग्रेस राजस्थान में बीएसपी की पूरी पार्टी को अपने में मिला लेती है। पूरा देश तो हमेशा ही देख रहा था, लेकिन इंपॉर्टेंट बात यह है कि बच्चा मेरा बिगड़ा और पड़ोसी जिम्मेदार है। आप रोक पाए नहीं अपने लोगों को, पता नहीं क्या कर रहे थे। वैसे अनकंफर्म्ड रिपोर्ट कहती है कि सिर्फ 3 घंटे काम करते थे आप लोग, तो 3 घंटे में तो आप अपने परिवार को ही नहीं रोक पाए। एक चीज बताइए, वो विधायक हैं, कोई आम आदमी नहीं है। वो होंगे, उनके पास सिक्योरिटी होगी, वो एयरपोर्ट तक पहुंचे होंगे, वो हवाई जहाज में बैठे होंगे, वो सूरत पहुंचे होंगे, तमाम लोग गए। और ये अपनी तरफ से डाकिया भेजना बार बार बंद कर दीजिए। अब तो आपका डाकिया भी वही रह जाता है। अरे अपने दरवाजे बंद कर लीजिए, क्योंकि कोई लाभ ही नहीं है भेजने से। आप जिसको भी भेजते हैं। और एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात संजय जी ने जो कही थी उस पर ही कहना चाहता हूं, पर डाका पड़ जाता है कुंटे जी। 10 सेकंड और चाहता हूं कि वो रोमियो जूलियट में लिखा था शेक्सपियर ने कि व्हाट्स इन अ नेम, नंबर किसके पास है, पार्टी किसके पास जाएगी वो एक अलग विषय हो सकता है, लेकिन नंबर्स तो कहीं नहीं दिखाई दे रहे। ओके, तिवारी जी कुछ कहना चाह रहे हैं? सदन तय करेगा। ये बात तो है ना, ये बात तो सच है। नंबर किसके साथ इसका फैसला गुवाहाटी के होटल में नहीं होगा। तस्वीरें हैं इस देश में। ये एक मजबूत पॉइंट है। संजय झा ने इस बात का जिक्र किया कि आप वहां छिपा लीजिए, वहां बिठा लीजिए, वहां विधायकों की मजबूती दिखा लीजिए, लेकिन होटल के कमरों में तो नहीं होगा। निजेश जी, होगा तो हाउस के फ्लोर पर, तो आते क्यों नहीं? वो क्या डायलॉग था? बुलाती है मगर जाने का नहीं, मगर जाने का नहीं। यहाँ सत्ता बुला रही है लेकिन विधायक जाने का नहीं, क्यों? रूबिका जी, मैं संजय झा जी को याद दिला दूं कि जो जिस तरीके से गुवाहाटी में छिपे हुए हैं, ऐसे गुजरात के राज्यसभा इलेक्शन के समय जब गुजरात में बड़ी भारी बाढ़ आई थी, तब उनके एमएलए कहाँ थे? अभी राजस्थान के एमएलए कहाँ पहुंचते हैं? हरियाणा के एमएलए कहाँ पहुंचते हैं? संजय जी, एक तरफा बात करेंगे तो अच्छा नहीं लगता ना। आप जैसे व्यक्ति जो एक पार्टी से निष्कासित भी हो चुके हैं और इन्हीं कारणों से हुए हैं, तो बिल्कुल न्यूट्रल बात कीजिए। बात बड़ी साफ सी है। अगर किसी को साफ साफ नजर नहीं आ रहा कि वहां पर 40 एमएलए हैं शिवसेना के, वो नजर नहीं आ रहे, मुझे समझ में नहीं आता कि उन 40 एमएलए के ऊपर ईडी का भी खतरा है, सीबीआई का खतरा भी है, एनसीपी के किसी नेता पर नहीं है, एनसीपी के किसी उस पर नहीं है, जो जिसमें 2 अंदर भी हैं, कांग्रेस पर नहीं है, शिवसेना के बाकी उस पर नहीं है। कैसी मतलब किस जनता को क्या इतना बेवकूफ मत समझिए ना। बात बड़ी साफ सी है कि शिवसेना के ये जो एमएलए गए हैं, ये कोई आज की बात नहीं है। और मैंने कल भी कहा था कि द लास्ट ऑन द कैमल्स बैक। लोग कहते 2.5 साल तक मलाई खाते रहे। 2.5 साल तक मलाई खाने की बात नहीं है। बात एक एक करके पाइलअप होती रही शिकायत कि किस तरीके से सावरकर को गद्दार कहने वाले के साथ आप सरकार बनाएंगे। आज बाला साहब होते तो क्या सरकार बना लेते? वो क्या हाल करते, सड़क चौराहे पर फोटो लगा करके जूते मारते उस आदमी को जिसने सावरकर को गद्दार कहा।
बाला साहब आज होते तो जिसने संभाजी की आंखें निकाल ली थी, उसकी मजार पर जाकर के मरसिया पढ़ने वाले के सामने उससे वोट मांगते राज्यसभा के लिए? मांगते क्या वो? ये समझ में नहीं आ रही क्या? ये शिवसेना के अपने एमएलए जो हैं उनको समझ में आ रही है कि हम किस मुंह से वोट मांगेंगे जाकर के एनसीपी और कांग्रेस के खिलाफ जाकर के? उन्हीं के खिलाफ जाकर के वोट मांगेंगे हम? ठीक है, शरद पवार जी की राजनीति है कि शिवसेना को खत्म कर दो, इसलिए उनको वो आज भी उद्धव ठाकरे के साथ हम हैं। अरे उद्धव ठाकरे के साथ शरद पवार है, शरद पवार के होने से तो काम बन नहीं रहा ना, एमएलए साथ नहीं है उनके। ओके, कुंटे जी कुछ अरे कहना एमएलए चाह रहे हैं? साथ लेके आओ तब तो बात बने कुछ। सबसे पहले संजय जी का आपने जिक्र किया, इसीलिए संजय जी बात करना चाहेंगे और आप जवाब देना चाहेंगे। संजय जी। रूबिका जी, मैं इनको याद दिला दूं, ये जो शख्स जो बड़े जज्बे के साथ अभी भाषण दे रहे थे कि शिवसेना ने नरेंद्र मोदी को जब बीएमसी का चुनाव हुआ था 2017 में तो उनको गद्दार कहा था। शिवसेना ने उनको सांप कहा था कि देखिए भाजपा ने शिवसेना का फायदा उठा के महाराष्ट्र में इनका नामो निशान नहीं था, मजबूत नहीं थे, और ये शिवसेना का फायदा उठाते हुए ये इन्होंने महाराष्ट्र में अपने जड़ को मजबूत किया। आज देख लीजिए जेडीयू का नीतीश कुमार का क्या हालत है बिहार में, वो भी गठबंधन टूटने वाला है, देखते रहिएगा, इंतजार कीजिए उसके बारे में। मैं बिहार का हूं, मैं समझ रहा हूं वहां क्या हो रहा है। और रूबिका, इस बात पर गौर किया जाए, यहाँ पर आके विचारधारा का लड़ाई, अचानक हिंदुत्व 2.5 साल के बाद एकनाथ शिंदे को याद आ गया, लेकिन ये नहीं बता रहे हैं यार ये चार्टर्ड फ्लाइट अचानक नहीं है, यही मैं कह रहा हूँ। ये 5 स्टार होटल में इतने दिन इतने एमएलए क्यों बैठे हुए हैं? और अंत में तो एकनाथ शिंदे ने तो खुलेआम कह दिया कि हमको भाजपा के साथ जाइए उद्धव ठाकरे जी। तो देखिए ये कैसे हैं, ये उद्धव ठाकरे जब शिवसेना मुख्यमंत्री है तो इनको ये नहीं पसंद है, ये चाहते हैं कि देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री बन जाए। इसमें भाजपा का हाथ खुला हुआ है, सब जानते हैं, और इसीलिए ऑपरेशन कमल में समझता हूं कि चाहे हमारा जो भी राजनीतिक हमारा प्रेफरेंस हो, ये भारत के प्रजातंत्र, महान प्रजातंत्र पर एक काला धब्बा और कलंक। ठीक है, शरण त्यागी कुछ कह रहे हैं। हाँ। बड़ा काला धब्बा है। आज 5 स्टार्स के बिल सीधा एकदम हर रूम का 1 लाख हो गया। जिस दिन ये सरकार बनी थी, जिस दिन ये सरकार बनी थी और 5 स्टार में लंबी सी लाइन लगाकर जो दिखाया जा रहा था, लोगों को ललित में रुकाया जा रहा था, उस दिन तो भारत के लोकतंत्र बहुत ही बड़ा हो गया था। क्यों जी संजय जी? और कांग्रेस को क्या क्या कहा है बाला साहेब ठाकरे ने, वो मुझे याद दिलाना पड़ेगा क्या आपको? वो ऐसी बातें मैं टीवी पर बोल नहीं सकता, लेकिन वो भी गठबंधन बना। अब सर, अब सुन लीजिए ना सर, इतना फ्रस्ट्रेशन ठीक थोड़ी है। अब रुक जाइए सर, रुक जाइए ना। अब दूसरा आगे इतनी सारी बातें बोलने के बाद आपको विचारधारा से क्या परेशानी है? अब से 2 साल पहले तक तो शिवसेना की भी वही विचारधारा थी, भारतीय जनता पार्टी की भी वही विचारधारा थी। 2 साल किसने किसको क्या कहा वो ठीक है, लेकिन इस देश में जब कांग्रेस शिवसेना से अलायंस कर सकती है, एआईएमआईएम से समर्थन ले सकती है, तो फिर उसके बाद बचता क्या है? बदरुद्दीन अजमल से ले सकते हैं, बंगाल में ले सकते हैं, और यहां आकर कहते हैं विचारधारा की। भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा की लड़ाई है, और उसी विचारधारा की वजह से ये 40 लोग आज शिवसेना को छोड़कर जा रहे हैं एकनाथ जी के साथ, क्योंकि उनको पता है 2.5 साल बाद जिस हिंदुत्व पे एमएलए बनकर आए थे वहीं पर वोट मांगने जाना पड़ेगा। उसके बाद क्या जवाब देंगे? लेकिन ये राजनीति तो पाखंडी है ही ना, ये तो सबको मानना पड़ेगा। या इस हम्माम में तो सबके सब एक ही तरीके हैं, एक धागा उनके शरीर पर नहीं है। आप संजय जी अपनी पार्टी की बात कर लीजिए, तो सच्चाई है। शिवसेना की किशोर तिवारी जी बात कर लें, या कुंटे जी की पार्टी एनसीपी का जिक्र हो जाए। अब निजेश जी भी आपकी बात का जवाब देना चाहते हैं। ममता काले आपका भी रुख होगा, तिवारी जी आती हूँ मैं आपके पास। हाँ निजेश जी, भाई पीडीपी विचारधारा नहीं है। मैं संजय जी ये हाँ नहीं मैं बता देता हूँ संजय जी को पहले मैं जवाब दे दूं। इस भारत के महान लोकतंत्र पे जिसमें मैं भाषण दे रहा था, उनको भाषण लग रहा था, मैं आपको एनटीआर की याद दिलाऊं जो अपने सारे एमएलए लेकर के बसों में लेके घूमे थे। तब क्या हुआ था? टी अंजैया के साथ क्या हुआ था? मैं या उसकी याद दिलाऊं जब बूटा सिंह रातों रात सरकार बर्खास्त कराने के लिए पहुंचे थे, या कल्याण सिंह की सरकार जब बर्खास्त होने वाली थी, उसको अंदर नहीं बैठने दिया गया था। आपको कितनी याद दिलाऊं? भजन लाल जी की याद दिलाऊं या किसकी याद दिलाऊं? आप बताओ कहां से याद दिलाऊं आपको मैं? जवाहरलाल नेहरू ने पहली टी नंबूद्रीपाद की सरकार, निर्वासित सरकार बर्खास्त की थी। आपको कहां से याद दिलाऊं? कहां से लेके कहां तक याद दिलाऊं? वो उतने उदाहरण दे सकता हूं आपको मैं।
नंबर एक बात। नंबर दो बात, संजय जी आप बड़ी साफ सी बात है, 40 MLA गांधी के जो हत्यारे वहां कौन जाता है है, वहां रुक जाता है, कीजिए ना। ईडी के खतरे से गांधी जाता जी है, के हत्यारे आपको कौन छुपे है, हुए वहां लगते से हैं वो। शुरू कीजिए। अरे आपको छुपे हुए लग रहे हैं वो। आजादी संघर्ष से शुरू कीजिए। भैया संजय जी आपके बीच में नहीं बोला था ना मैं। सुनिए ना, वहां से शुरू आपको कीजिए ना। आपको अरे आपको मैं आप आजादी से गांधी पहले जी की के बात बता हत्यारे दूं, कौन है, सुभाष वहां से चंद्र बोस शुरू जीते कीजिए। थे, भारत की सुभाष आजादी चंद्र के बोस संघर्ष में कौन सुभाष लड़ा, चंद्र वहां बोस से जीते थे और सरदार पटेल को प्रधानमंत्री पद के लिए प्रधानमंत्री पद के लिए चुना था कांग्रेस ने, कांग्रेसी नेताओं ने ले गए थे जवाहरलाल नेहरू। आपको आप आजादी से पहले आएंगे तो आजादी से पहले का भी बता दूंगा आपको मैं आप आजादी आपको कहां से शुरू करूं, 1985 से शुरू 1885 से शुरू करूं? आप जहां से शुरू करना जाना है, चाहते हैं, आपके वहां से मैं साथ कांग्रेस के बहस कर लोकतंत्र लेंगे। के बारे में उनकी क्या आप राय अभी है बहस बता करते सकता नहीं, हूं आपको हम मैं। कहीं जाना है। मैं आप जहां से मैंने बहस इसलिए करें। आपातकाल का जिक्र नहीं किया, आपातकाल का जिक्र नहीं किया क्योंकि वो तो सब जानते हैं, जो लोग नहीं, कम लेकिन जानते ये हैं उसका जिक्र कांग्रेस किया मैंने। वर्सेस आपसे मिलेंगे आजादी से और पहले क्या बहस करेंगे। ठीक है, आप दोनों को मैं इनवाइट कर लेती हूँ, लेकिन आजादी बात से यहाँ पहले पर का भी कांग्रेस जिक्र की कर नहीं दिया हो रही है आपको ना। अरे बात आजादी तो यहाँ के पर आप शिवसेना की हो रही है। कहाँ संजय जी एक आप कौन से- सेकंड, आपने जी एक सेकंड, मैं नहीं, दोबारा कांग्रेस याद की नहीं, दिला दूं। कांग्रेस आज जो लोकतंत्र पे भाषण दे रही थी, अरे भाई रुक कांग्रेस जाइए, वाले आपने जो जी लोकतंत्र में भाषण दे रहे आप थे यहाँ उनको कांग्रेस उनको कांग्रेस आईना कर रहे दिखाना बहुत हैं। जरूरी था। अरे शिवसेना की बताइए ना, पहले ये कौन से फिल्म में छुपे हुए थे? शिवसेना की बताइए ना। मैं अरे आप शिवसेना तो होगी ना, शिंदे की हो गई अब वो, शिवसेना शिंदे की शिवसेना होगी, शिंदे की है। तो अब आप गले लगा लेंगे बाला साहब भैया को, बिल्कुल, बाला साहब भारत बाला मिलाप हो साहब जाएगा। को जो सावरकर को गद्दार कहने को स्वीकार कर लेता है वो बाला साहब का वारिस नहीं हो सकता। नहीं तो आप भारत मिलाप कर देंगे अब, ये तो बता दीजिए। मीटिंग हमें भारत संजय मिलाप जी- की क्या जनता कर रही है भाई, संजय जी, वो बैठे हुए ना। संजय जी आप जाना चाह रहे हैं, लेकिन उससे पहले बस ममता काले अरे आपसे कुछ इनको कहना कुछ चाह रहे चाहिए, हैं। भारत जनता के ने तेरह मैंडेट सेकंड दिया था। उन्होंने लहराया। ममता काले संजय जी, उसके बाद आप जनता का जनादेश भारत के शिवसेना और भाजपा के पक्ष में था। अग्निदेव जी बताइए ना। प्लीज रुक जाइए, हम किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा। ममता काले कुछ कह रही है, 20 सेकंड, उसके बाद संजय जी आपसे बात हो गई थी। हाँ आई जस्ट प्रिसाइसली टेक 20 सेकेंड। संजय जी, मैं पहले तो आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि आपको ये किसने बताया और आपको कैसे पता चल गया कि एकनाथ शिंदे जी बोल रहे हैं कि आप उद्धव ठाकरे जी को कि आप भाजपा के साथ मिल जाइए, क्योंकि ये बात कहीं पर हुई नहीं है। एकनाथ शिंदे जी ने यह बोला है कि आप एनसीपी को और कांग्रेस को छोड़ दीजिए, क्योंकि परम श्रद्धेय बाला साहब ठाकरे जी कभी भी कांग्रेस के साथ नहीं खड़ा रहना चाहते थे। अपनी आइडियोलॉजी यानी हिंदुत्व की आइडियोलॉजी पर लौट करके आ जाइए। दूसरी बात, आप बड़ी बड़ी आपने बातें करी, आपने बोला ये एक बड़ी चलेगी। खबर आ रही है और तोड़फोड़ की खबर आ रही है। संजय राउत कह रहे थे ना कि शिवसेना सड़कों पर निकलेंगे, उसके बाद जिस तरीके के हालात होंगे कोई रोक नहीं पाएगा, और शिवसेना के बागी विधायक के दफ्तर पर तोड़फोड़ की खबर आ रही है। मंगेश कुडालकर के दफ्तर में तोड़फोड़, मुंबई के कुर्ला में मंगेश कुडालकर का यह दफ्तर है जहां पर तोड़फोड़ हुई है, और अब जिस चीज का डर था वो होने लगा है। ये देखिए किस तरीके से तोड़फोड़ की जा रही है। वहां पर तमाम ये लोग पहुंचे हैं। अब ये लोग कौन है मैं नहीं कह सकती हूं। सूरज ओझा मेरे सहयोगी जुड़ चुके हैं, उनका रुख करते हैं। सूरज, ये कौन तोड़फोड़ कर रहे हैं? सूरज, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? जो अपने आप को स्पेशली बता रहे हैं और ये कह रहे हैं कि मंगेश कुडालकर ने किस तरह से दगाबाजी की है शिवसेना पक्ष के साथ और एकनाथ शिंदे के साथ मिल बैठे हैं, और वो फिलहाल गुवाहाटी के होटल में बैठे हुए हैं, और इसी का गुस्सा इनके जहन में था, और गुस्सा दिखाते हुए मुंबई के कोटा इलाके में इनका जो कार्यालय है वहां पर ये झुंड में पहुंचे, और जहां पर उसका बोर्ड लगा हुआ था उस बोर्ड को तोड़-फोड़ किया। इसके अलावा जहां पर भी इसका नाम लिखा हुआ था उस पर भी तोड़-फोड़ किया। ये ऑफिस दिख रहा है हमें, मंगेश कुडालकर का ऑफिस दिखाई दे रहा है। कुर्ला में ये ऑफिस बना हुआ है, और कहा यह जा रहा है कि इस वक्त मंगेश कुडालकर जो है वो शिंदे सेना के साथ मौजूद है, वो वहां पर मौजूद है। और अब देखिए उनके ऑफिस पर कैसे तोड़फोड़ की जा रही है। मत भूलिए आज ही उद्धव ठाकरे, आदित्य ठाकरे ने इन्हें गद्दार कहा, और ये कहा हमने जिनको पाला उन्हीं ने हमारे सीने पर खंजर ठोका है।
तो तोड़फोड़ शुरू हो चुकी है। वायलेंस जिसका डर था वो यहाँ पर दिखाई देने लगा है, लेकिन इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा, ये एक बड़ा सवाल है। तोड़फोड़ वहां पर शुरू हो चुकी है। किनके दफ्तरों में तोड़फोड़ हो रही है? जिन्होंने उद्धव ठाकरे का साथ छोड़ दिया है। मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। किशोर जी, इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? तिवारी जी, संजय राउत कह रहे थे हम बाहर निकलेंगे, वो भी भड़काने वाला बयान था। आज उद्धव ठाकरे और आदित्य ठाकरे जो कह रहे थे कि हमने पाला पोसा, हमें धोखा दे रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं जो बचे शिव सैनिक है उनमें रोष पैदा कर रहा है। और रोष कैसे दिख रहा है? वो तोड़फोड़ के जरिए दिख रहा है। देखो, ये महाराष्ट्र के यहाँ गद्दारों को मना नहीं और गद्दार गद्दारी रहेंगे, लेकिन जो लोगों ने गद्दारी की है उनको जी अभी ना सांगली जिले में मिराज के विधायक हैं बीजेपी के, उनका भी ऑफिस तोड़ा है अभी 2 दिन पहले इन लोगों ने। आप मुझे एक चीज बताइए, आप सड़क पर निकलते हैं, रिजाइन देते नहीं है, घर छोड़ देते हैं चीफ मिनिस्टर हाउस, बाकायदा जनता के सामने कैमरे लगाकर बैग बढ़ाते हैं, उसके बाद आते हैं। पिछले 2.5 सालों में कभी पन्ना प्रमुख से बात की है क्या उद्धव ठाकरे जी ने? उनसे बात करके बैठक करके यही ट्रेनिंग दी थी क्या कि जाओ सड़कों पर तोड़फोड़ करो, डंडे बजाओ सब पर? अच्छा तिवारी जी बात करें। हाँ तिवारी जी, ये देखो, ये जनता का आक्रोश है। यहाँ पर पिछले ने सबके स्कूल में बच्चे है, और अभी तो ये गुवाहाटी से आएंगे और तो हमारे गलत बात है तिवारी जी। ये तो थ्रेट हो गई, ये तो थ्रेट हो गई तिवारी जी। जनता का आक्रोश है तो क्या तोड़फोड़ करेंगे, मारकूट करेंगे? और ये कह रहे जनता का आक्रोश है, पुलिस क्या कर रही है आपकी? इस हिसाब से तो पूरे राज्य में आग लगा देंगे आप, और थ्रेट भी दे रहे हैं आप यहाँ बैठ करके। ये तो होगा, गलत है ना? गलत है तिवारी जी, ये नहीं हो सकता है ना। गद्दार है, अरे भाई कानून अपना काम करेगा ना। और एक तरफ आप कह रहे गद्दार है, दूसरी तरफ आप कह रहे अगवा करके गए हैं। आप डिसाइड कर लीजिए मन में कि अभी चल क्या रहा है। या तो वो गद्दार हो सकते हैं या भूले भटके हो सकते हैं, दोनों तो नहीं हो सकते ना। नहीं, वो एक्चुअली भूले भटके भी नहीं है, गद्दार तो कतई नहीं है। आइडियोलॉजी अगर आप लोगों ने खत्म कर दी है तो फिर वो जाएंगे ना। वो बाला साहब जी के शिव सैनिक हैं। जी, तिवारी जी आपकी आवाज में वो आज बड़ी दिक्कत आ रही है, प्रॉब्लम हो रही है। तिवारी जी आप बहुत कठिन काम कर रहे हैं। तिवारी जी बोलिए, इसीलिए आपकी आवाज भी जा रही है। ये बीजेपी के थोड़ा रोक दो, भक्तों को रोक दो थोड़ा। आप शिवसेना वालों को रोक दो, आप तोड़ शिवसेना रहे के हैं, भक्तों उनको को रोक दो। वो जो सड़क पे तोड़ रहे हैं, हम तो चुप हो जाएंगे। पूरा 10 मिनट आप ले लीजिए। युवक आगे आगे देखो होना है क्या। किशोर जी आप फिर धमका रहे हो। उम्र के इस पड़ाव पर होकर, इतने जिम्मेदार और इतने बड़े नेता होकर आप शिवसेना की इस तरह की इतनी भद्दी बात कर रहे हैं कि जिसका कोई जगह नहीं है। जब पिछले दरवाजे से जाकर आपने सरकार बना ली थी तो क्या बीजेपी के लोगों ने आपके दफ्तर तोड़े थे क्या? कमाल की बात कर रहे हैं आप। अभी फ्लोर टेस्ट, इन दंगाइयों का अरे फ्लोर टेस्ट होता रहेगा। पॉलिटिकल, मेरी और आपकी पॉलिटिकल दुश्मनी है तो क्या घर तोड़ देंगे एक दूसरे का? एक सेकंड आप तिवारी जी आप कह रहे हैं आवाज दबा रहे हैं। यही आवाज दबाने का जो आरोप है वो एकनाथ शिंदे ने भी तो लगाया था, याद है आपको? उन्होंने कहा था मेरी आवाज दबा दी, मुझे मिलने नहीं दिया, मुझे बात नहीं करने दी, दरवाजे नहीं खुलते थे उद्धव ठाकरे के। अब वो कह रहे हैं कि मैं लड़ूंगा, अपनी शिवसेना के लिए लड़ूंगा, बाला साहेब ठाकरे के सिद्धांतों के लिए लड़ूंगा, तो आप उनके ऑफिस तोड़ेंगे? एकनाथ शिंदे ने उद्धव ठाकरे के खिलाफ एक शब्द भी बोला नहीं है, और आप जबरदस्ती उनके मुंह में मत डालिए। आप तो कह रहे हैं गद्दार है तिवारी जी, आप अपनी ये बात तो वापस लेंगे? गद्दार है आप ये अपनी बात वापस लेंगे और शांति की अपील करके जाएंगे कि ये जो कार्यकर्ता ऑफिस तोड़ रहे हैं ऐसा ना करें। और अगर आप ऐसा नहीं करते हैं ना तो ये बिल्कुल गलत बात है। आप ऐसा नहीं कर सकते। लोकतंत्र में कितनी भी पॉलिटिकल राइवलरी हो, ये सब एक्सेप्टेड नहीं है। आप तो खुद भड़का रहे हैं लोगों को। कोई क्यों ना कह दे इस बात को कि उद्धव जी ने जानबूझ के आग लगवाई है। आप लगवा रहे हैं बैठकर टीवी पर। अच्छा तिवारी जी को बोलने तो दीजिए। एक तो आज वैसे ही आवाज खराब है, माहौल भी खराब है, पार्टी में भी मामला खराब चल रहा है और आप बोलने नहीं दे रहे हैं। बोलने के लिए बच्चे कहां? सारे विधायक तो चले गए, बोले किससे? नहीं तिवारी जी बोलिए। ये देखो भूमिका, तुम्हारी आवाज तो मेरे को ठीक आ रही है, मेरी आवाज भी तुमको गलत आ रही है। ये बीजेपी का षड्यंत्र है। किशोर जी माफ कीजिएगा, मैं बीच में बोल रही हूँ। दादा परेशानी क्या है, आपकी आवाज जो है ना आपके शिव सैनिकों को भी नहीं सुनाई दे रही है, ना आपकी सुनाई दे रही, ना उद्धव ठाकरे साहब की सुनाई दे रही है। एक सेकंड समस्या हो गई आप लोगों की। तिवारी जी सुनिए, आपके सामने जो वो छोटू सा एक उपकरण है मोबाइल,
वो आपका मोबाइल है, वो बीजेपी का मोबाइल नहीं है। ए, जो ईयरपीस आपने लगाए हैं वो एक शिवसैनिक के ईयरपीस है, वो बीजेपी के ईयरपीस नहीं है। उसमें जो सिम कार्ड लगा है वो पैसे आपने दिए हैं और कंपनी ने आपको वो सिम कार्ड दिया है, वो बीजेपी का नहीं है। ठीक है, अब चूंकि आपकी आवाज नहीं आ रही है तो मैं वाया प्रवीण कुंटे आपकी आवाज सुनने की कोशिश करती हूँ। ये इतनी डील तो हो सकती है सर। आवाज भी बीजेपी की नहीं है, वो भी आप ही की है। आवाज भी तो आप ही की है, आप क्यों नहीं रही? प्रवीण जी प्लीज। अनलेस किशोर जी ने भाजपा की किशोर जी सदस्यता ले ली है। देखिए आप दोनों के दिल के तार बड़े स्ट्रांग हो गए हैं। अब शिवसेना और एनसीपी के दिल के तार बड़े स्ट्रांग हैं। जी बोलिए। जो तिवारी जी के दिल की आवाज है वो आप प्लीज उसे आप शब्द दे दीजिए। उनकी आवाज थोड़ी खराब हो गई है। आप क्या सुनना चाहती है हमसे? अरे जय हिंद, भारत माता की जय। भगवान, चलिए कम से कम 4 दिन में आपको हंसी तो आई, वरना जिस हिसाब से सरकार जा रही है कोई हंसने की स्थिति में था तो नहीं, इसलिए धन्यवाद भी कर दीजिए रुबिका जी को। कुंटे जी देखिए बड़ा भारी माहौल चल रहा है, इसमें आप लोगों की सरकार है कि नहीं है, इतने बहुत टेंस माहौल है, इसीलिए मुझे लगा मैं थोड़ा सवाब का काम कर लूं। जहां तक एनसीपी की बात है, हम लोग किसी भी हिंसा का समर्थन नहीं करते। लोकतांत्रिक लड़ाई लोकतांत्रिक तरीके से होनी चाहिए और फ्लोर ऑफ द हाउस पर इसका अंतिम फैसला होगा और अंतिम संघर्ष तक उद्धव जी के साथ हमारी पार्टी डट के खड़ी है। सर लेकिन बचन जिम्मेदारी भी आप ही की है। आप ये कहकर ऐसा नहीं प्रतीत करा सकते कि आप ऑपोजिशन में हैं, आप रूलिंग पार्टी में हैं, आपको इनको गिरफ्तार करके अंदर डालना पड़ेगा। मुझे आज भी याद है आप ही की सरकार में किसी ने उद्धव जी के लिए कुछ कह दिया था, विंग कमांडर को, उनको गंजा कर दिया था आपने। अवनीश जी कुछ कह रहे हैं। अवनीश जी कानून अपने तरीके से अपना काम करेगा, पुलिस अपना उसी तरीके से कानून अपना काम करेगा जो एक महिला को 1 महीने तक जेल में डाल के रखा, जिसने शरद जी के लिए बोल दिया था। बात करने आपने बड़े सवाल पूछे। महाराष्ट्र का गृह मंत्री एनसीपी के कोटे से है। एग्जैक्टली वही मैं बोलने वाली थी। दूसरे गृह मंत्री भी एनसीपी के हैं। कहाँ है वलसे पाटिल साहब? वलसे पाटिल साहब रुकवाते क्यों नहीं है? वैसे तो पाटिल साहब किसी को भी पकड़ के अंदर डलवा देते हैं। बेचारी केतकी चितले, वो लड़की एक फेसबुक का उसने एक चीज इधर से उधर फॉरवर्ड कर दी। 40 दिन तक आप लोगों ने उस लड़की को जेल में रखा। बड़ी मुश्किल से जब आपकी सरकार जाती हुई दिखाई दी तब आप लोगों ने उसको मतलब कितना बाहर आने दिया है। और दूसरी बात एक चीज और, किशोर जी से 30 सेकंड। ममता काले 1 सेकंड। अरे गुजरात आप कर रहे हैं। आज ही ब्रेकिंग न्यूज आई है, वो आपने देखी नहीं है शायद। ममता काले जी बस 1 सेकंड। कुंटे जी आज ही ब्रेकिंग न्यूज आई है, आपके केस में हार्ड ब्रेकिंग न्यूज है कि सुप्रीम कोर्ट ने क्लीन चिट दे दी है। जो जिनकी तरफ आप इशारा कर रहे हैं ना, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, कि उन्होंने ये दंगे करवाए, उन्होंने आज सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें क्लीन चिट दिया। अब आप सुप्रीम कोर्ट पर भी सवाल उठाएंगे? बिल्कुल उठाएंगे। अब उनका महिमा मंडन कीजिए। नहीं, मैं सुप्रीम कोर्ट की जो कुछ गुजरात में हुआ पूरा देश जानता है और वहाँ की पुलिस नितिन देशमुख। अच्छा तो गुजरात में हुआ तो महाराष्ट्र में भी करोगे क्या? बस इतना बता दीजिए। महाराष्ट्र में नहीं, बस इतना बता दीजिए प्रवीण जी, गुजरात का आधार बनाकर महाराष्ट्र में भी ऐसा ही करेंगे क्या? पुलिस को पॉलिटिकली काम किया जाता है। इसका बयान शिवसेना के विधायक नितिन देशमुख ने अपने बयान में दिया है परसों की बात। आपकी सत्ता है, आप गुजरात करके इन लोगों को गुजरता थोड़ी कर देंगे। का पाठ ना पढ़ा तो ज्यादा बेहतर होगा। अरे आपको मैं पाठ पढ़ा रही हूँ ना सर, मैं कह रही हूँ वो जो तोड़ रहे हैं वो तोड़फोड़ सही है प्रवीण कुंटे जी। वो तोड़फोड़ सही है जो हो रही है। हमने हिंसा का कभी समर्थन नहीं किया है। एनसीपी कभी भी हिंसा का समर्थन नहीं करती। तो कानून अपना काम करेगा। हमारी पुलिस कानून अपना काम करेगा ना, कानून अपना काम। हमारे गृह मंत्री भी सक्षम है, हमारे पुलिस भी सक्षम है, सब पर कार्रवाई की जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया किशोर जी, आज आपकी आवाज नहीं आ पा रही थी। कानून व्यवस्था का हमारा सबसे बेस्ट। हाँ जी, मैं आखिर में एक बार फिर कोशिश करती हूँ। किशोर जी लास्ट 10 सेकंड बोल पाएंगे आप? लास्ट 10 सेकंड। शिवसेना ने हाथ जोड़ लिए, कहते हैं नहीं हम जा ही रहे हैं सरकार से बाहर, हमसे हाथ जुड़वा लीजिए। नहीं सर, आवाज बड़ी खराब है। देखिए आवाज कनेक्शन खराब है, आपकी आवाज खराब नहीं, वो बहुत मधुर है। मैं थोड़ा क्लियर कर देती हूँ। सर आवाज नहीं आ रही है, मैं क्या करूं? मैंने पूरी कोशिश की, हर बार कोशिश की, आप भी कोशिश कर ही रहे हैं। ये कोशिश सफल हो जाए वरना तो शिवसेना हाथ से निकल जाएगी, इतना तो आप ही जानते हैं।
कोरिया सिटी জানি না कोरिया सिटी कोरिया सिटी कहाँ पे है? शहर अंग्रेजी लगे हैं कोरिया सिटी वो बहुत दूर है कोरिया सिटी दुनिया कुछ लोग बड़े होते हैं कोरिया सिटी कहाँ है? प्रोफेसर साहब को पता होगा। हो ये छोटा वाला ग्लोब लगता है और पता नहीं, मेरी बेटी से जाके मिल लो, शायद उसे मालूम हो। हाय, बाबा ने भेजा है। कम हियर। कोरिया सिटी कोरिया सिटी नहीं, क्यूरियोसिटी। वो क्या? That's what brought you here? जो तुम्हें यहाँ तक ले आया। क्यूरियोसिटी एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।